तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जियांग को दिखाया जाता है जो साउथ इंडियन डिमन कंट्री में जाने के लिए वो तैयार हो गया होता है और भाई पीछे जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी जियांग को अलविदा कर रहा होता है। भाई हमें यूनिया को दिखाया जाता है जो जियांग को जाते हुए देख रहा होता है दूर से और वो कह रहा होता है खुद ही खुद से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जियांग इस ट्रिप से खुद का नॉलेज गेन करे। और फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि 1 महीने बाद जो ट्रिब्यूलेशन आने वाला है उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना होगा, तो मुझे कल्टिवेशन करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें साउथ एंड डिमन कंट्री के ग्रीन हिल को दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि जियांग को जो पहुंच गया होता है, पर तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि बिस्ट बाईजी को जो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, यहाँ पे मुझे डिमोनिक एनर्जी फील हो रहा है। वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि मैं भी कोई भी फॉक्स डिमन यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, क्या वो सभी छुपा हुआ है? पर तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे कुछ चीज जियांग की तरफ देख रहा होता है अपना लाल आंखों से। फिर हमें दिखाया था कि वो सभी फॉक्स गाल होता है और फिर वो सभी जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि किसका हिम्मत हुआ जो हमारे ग्रीन हिल के अंदर एंटर कर पाए। पर तभी अचानक से भाई पे जितने सारे फॉक्स गाल थे वहीं पे रुक जाता है। पर अचानक से फॉक्स गर्ल कह रहा था कि उसका अपीयरेंस के हिसाब से और र्यूमर के हिसाब से ये जो हैंडसम यंग मैन है ये जरूर जियांग है। उनमें से एक दूसरा फॉक्स गर्ल कह रहा था कि जियांग, इसका मतलब सेंटेंस ने उसे इन्वाइट किया था ना यहाँ पे। और भाई पे मैं एक तीसरा फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकता ह्यूमन रेस पे इतना हैंडसम मैन है। दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया जाता है जो सभी फॉक्स गर्ल को कह रहा होता है कि मेरा नाम जियांग है और चेन साउकी ने मुझे इस ग्रीन हिल पे इनवाइट किया है। और भाई पे मैं सभी फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो कुछ फॉक्स गर्ल जियांग के पास रहते हैं। जियांग की ये सब बातें सुनने के बाद उनमें से एक फॉक्स गर्ल कह रहा था कि इस ग्रीन हिल को अपना घर ही समझो, पर उससे पहले हमारे कुछ एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। उनमें से एक दूसरा फॉक्स गर्ल कह रहा था कि चलो हम एक साथ जियांग के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम जियांग को सेंटेंस को प्रेजेंट करेंगे। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो सामने सभी फॉक्स गर्ल का ये सब हरकतें देखने के बाद कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत है, जरूर कुछ गलत है। फिर हमें दिखाया था कि बहुत सारा फॉक्स गर्ल मिलके जियांग को घेर लिया होता है और जिंदगी का मजा ले रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि भाई पे चेन साउकी आ जाता है और उस सभी फॉक्स गर्ल को चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे फॉक्स क्लैन के नाम बर्बाद करना चाहते हो? और हाँ, एक बात याद रखना, जियांग उस तरह के इंसान नहीं है जिसे तुम मैनिपुलेट कर सको। भाई पे मैं दूसरी तरफ सभी फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो चेन साउकी के प्रेजेंस की वजह से वो सभी अपना घुटने टेक दिया होता है और वो सभी एक साथ कह रहे थे कि सेंटेंस हमें माफ कर देना। और वहीं पे जियांग कह रहे थे कि चेन साउकी। फिर हमें चेन साउकी को दिखाया था जो जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि जियांग चलो मैं तुम्हें हमारे एंसेस्टर के पास लेके जाता हूँ। और वहीं पे जियांग कह रहे थे कि ओ तो तुम्हारा एंसेस्टर फायर फॉक्स है ना। फिर हम चेन साउकी को दिखाया था जो जियांग के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा था कि एकदम सही का, चलो मैं तुम्हें उसे मिलाने जाता हूँ। और भाई पे हमें दिखाया था कि जितना सारा फॉक्स गर्ल था वो सभी चेन साउकी और जियांग को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक फॉक्स गर्ल कह रहा था कि छे, ये चेन साउकी अकेला ही जियांग का एडवांटेज लेना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि चेन साउकी और जियांग जा रहा होता है अपना हाथ पकड़ के, पर तभी अचानक से चेन साउकी जियांग को पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं भी जियांग करता कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में सिर्फ मेरे मास्टर है। चेन साउकी कह रहा होता है कि ऐसी बात है क्या? फिर हमें दिखाया था कि चेन साउकी को जो जियांग के हाथ को पकड़ लेता है और चेन साउकी खुद के कमर पे जियांग का हाथ रख देता है और फिर वो कह रहा था कि अब तुम्हारा हाथ मेरे शरीर पे रख के मुझे महसूस करो, उसके बाद बताओ क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? वहीं पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो मन में कह रहा था कि ये लड़की क्या करना चाह रहा है। पर तभी अचानक से हमें चेन साउकी को दिखाया था जो जियांग को कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। और भाई पे मैं जियांग को दिखा था जो मन में कह रहा था कि इस ट्रिप पे मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आ रहा है, चेन साउकी ने मुझे इन्वाइट किया, जरूर कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रीन हिल गेस्ट पेविलियन को दिखाते हैं। भाई पे हम एक फॉक्स गर्ल को दिखाते हैं जिसका आइडेंटिटी होता है फायर फॉक्स एंसेस्टर और वो फॉक्स क्लैन का चीफ होता है। यार फिगर तो देखो, हाय जवानी लेडू भी है। मेरे में दिखाया था कि वो फॉक्स एंसेस्टर जियांग को कह रहा था कि मेरे किंगकन माउंटेन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे मैंने र्यूमर में जो सुना था जियांग सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो फॉक्स एंसेस्टर को ग्रेट करते हुए कह रहा था कि मैंने भी फॉक्स एंसेस्टर के रेयर ब्यूटी के बारे में सुना था, पर आज मैं खुद की आंखों से देखने के बाद मुझे लगने लगा कि आपका जो ब्यूटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भाई मैं फॉक्स एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहे थे जियांग की ये बातें सुनने के बाद मुझे दिल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर हम फॉक्स एंसेस्टर को देखते हैं जो जियांग को एक पील बोतल देते हुए कह रहा था कि इस बोतल पे टॉप क्वालिटी गोल्डन स्केल पील और ये पील हमारे पहले मुलाकात का टोकन है। भाई मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो उस पील के बोतल को ले लेता है और फिर वो कह रहा था कि आप मुझे इतना प्रीसियस आइटम दे रहे हैं, जरूर आपका कोई दूसरा इंटेंशन है ना। भाई फिर फॉक्स एंसेस्टर कह रहा होता है कि मैं सच कहूँ, मैं चाहता हूँ कि जियांग डिमोनिक नेशन कॉन्फ्रेंस के दिन में हमारे फॉक्स क्लैन को रिप्रेजेंट करे। भाई मैं जियांग को दिखाया था जो फॉक्स एंसेस्टर की ये बातें मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसकी मदद से मैं सारे डिमन की जो कल्टिवेशन करते हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज गेन कर पाऊंगा। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि फॉक्स डिमन एंसेस्टर को जो जियांग के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है
और फिर वो कह रहा था कि वैसे इस कंपटीशन में बहुत ही अच्छा रिवार्ड है मिनिमम थंडरवुड, और आपको वो रिवार्ड जीतने के बाद अगर अच्छा नहीं लगता है वो आप उसे अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था, जो ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। और वहीं पे वो मन में कह रहा था कि ये मिनिमम थंडरवुड, इसकी मदद से थंडर ट्रिब्यूलेशन को रेसिस्ट किया जा सकता है, और ये जो आइटम है ये मास्टर को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा। वहीं पे मैं दूसरी तरफ फॉक्स एंसेस्टर को दिखाया था, जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद जियांग के गले लग जाता है, और फिर वो कह रहा था कि जियांग आप बहुत अच्छे हैं। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि चिन साओगी को, जो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, और फिर वो कह रहा था कि एंसेस्टर आप ठीक से बिहेव करिए, आप क्लैन लीडर है। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो फॉक्स एंसेस्टर को अपने से दूर हटा देता है, और फिर वो कह रहा था कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं दाओ सेट के मेंबर होने के नाते आपके फॉक्स क्लैन को हेल्प करने के लिए हम दोनों क्लैन के अंदर एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। और वहीं पे जियांग मन में कह रहा होता कि अब मेरा तो एक सिस्टम का टास्क भी है, उस टास्क को भी कंप्लीट करना है, चाहे जो भी हो जाए चिन साओगी को मेरा मेट बनाना ही है। पर तभी अचानक से हमें दिख रहे थे कि जियांग के पीछे चिन साओगी को, जो कह रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो अपने बेली पे हाथ रखता है। फिर वो कह रहा था क्यों ना मैं जियांग के बच्चे का जन्म दूं, इससे दोनों क्लैन का बहुत ही डीप कनेक्शन रहेगा। और तभी अचानक से वहीं पे दिख रहा था कि सामने फॉक्स एंसेस्टर आ जाता है, और फिर वो कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, तुम इस पार्ट पे हो ही नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। पर वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से चिन साओगी क्यों ना मेरा मेट बन जाए। और ये सुनने के बाद फॉक्स एंसेस्टर कह रहा था कि क्या मेट, क्या ये इनप्रोप्रिएट नहीं है, वो हमारे साउथर्न डीमन कंट्री का सेंटेंस है। और भाई मैं दूसरी तरफ चिन साओगी को दिखाते हैं, जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, और फिर वो कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आज से जियांग का मेड हूँ। और भाई पे चिन साओगी को दिख रहा था, जो मन में कह रहा था कि हे, आज से मैं जियांग का मेड हूँ, मैं जब चाहे जहाँ चाहे जियांग के करीब जा सकता हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाई दी कि दूसरी तरफ जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि आपने चिन साओगी को अपना मेड बना दिया है और अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको रिवार्ड के तौर पर 2 ग्रेट दाओ फ्रूट मिलता है, और आपको एक रैंडम एस रैंक स्किल मिलता है। स्किल का नाम है नील टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से आप किसी को भी ओपोनेंट को अपना कोटेंट टेक्निक के लिए मजबूर कर सकते हैं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाता है, जो सिस्टम का ये रिवार्ड देखने को टोटली शॉक हो गया होता है, और फिर वो मन में कह रहा था कि क्या ये नील टेक्निक क्या है, क्या ये एस रैंक है, वाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है, और भाई हम जियांग को देखते हैं जो रेस्ट करने के लिए जा रहा होता है। पर जियांग जब रूम का दरवाजा खोलता है वो चौंक गया होता है, सामने दिखाया था कोई बैठा रहता है, और ये देखने के बाद कह रहा था कि व्हाट द हेक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं चिन साओगी होता है, और वो अपनी गहरी अदा के साथ कह रहा होता है कि मैं जियांग का मेड होने के नाते मुझे सीखना चाहिए कि मेरे मास्टर को कैसे सर्व करना चाहिए। भाई पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाए थे, जो चिन साओगी की ये सब बातें और अदा देखने के बाद उसके मुंह से खून निकल के आ गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि मेरे दाव हार्ट के साथ क्या तुम खेल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूर क्लेम रहना होगा। और हम जियांग को देखते हैं जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो सेंटी बन गया होता है, और वो चिन साओगी के पास आते हुए कह रहा था क्या तुम चाहते हो कि मैं गलत कर बैठूं तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ हमें चिन साओगी को दिखाए थे, जो कह रहे थे क्या मिस्टर जियांग मिस्टेक करना चाहते हैं, चलिए जो मिस्टेक करना है करिए मेरे साथ। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के रूम के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए फॉक्स क्लैन का एंसेस्टर आ जाता है, और फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर जियांग क्या आप अंदर हैं। और वहीं पे हमें दिखाया था कि फॉक्स एंसेस्टर को यहाँ पे आते हुए देखने के बाद जियांग तो टोटली शॉक हो गया था, और फिर वो कह रहे थे कि क्या फायर फॉक्स एंसेस्टर। वहीं पे हमें दूसरी तरफ चिन साओगी को दिखाया था, जो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, और फिर वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, एंसेस्टर यहाँ पे आ गए, अगर उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो मुझे मार ही देगा, मुझे छुपना होगा। फिर हमें दिखाया था कि चिन साओगी को जो बेड के नीचे छुप जाता है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर को जो जियांग के रूम के दरवाजा खोलते हुए एकदम गहरी अदा के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और फिर वो कह रहा था कि मिस्टर जियांग आज रात आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज रात आप अकेले नहीं है, मैं आपको सर्व करने वाला। फिर हम फॉक्स एंसेस्टर को देखते हैं जो जियांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, और ये देखने के बाद जियांग तो बहुत ही ज्यादा शर्मा गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि सीनियर ये सही समय नहीं है, ये समय आपके यहाँ पे सही सुटेबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए। और वहीं पे फॉक्स एंसेस्टर कह रहा था कि क्या ये सही समय नहीं है, तो वो कौन सा दिन है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है। मेरे स्टेटस के वजह से मेरे दिल में जो इमोशन और मेरे 6 डिजायर था उसे मैं सरपास कर दिया था, पर आज मैं यंग मास्टर के सामने सब कुछ रिलीज करने वाला हूँ। भाई मैं दूसरी तरफ चिन साओगी को दिखाया था जो बेड के नीचे रहता है और ये सब बातें सुन रहा था, और वो मन में कह रहा था कि ये एंसेस्टर लगता है बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मैं उम्मीद नहीं किया था कि मेरे पीठ पीछे मेरे एंसेस्टर इस तरह के बातें भी सोचता है। तभी अचानक से हम फॉक्स एंसेस्टर को देखते हैं जो जियांग को किस करने लगता है, और ये देखने के बाद जियांग कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वहीं पे फॉक्स एंसेस्टर कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा पहला किस है। फिर हम फॉक्स एंसेस्टर को देखते हैं जो जियांग को अपने बिस्तर पे लेटा दिया होता है, और फिर वो जियांग के ऊपर चढ़ गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि चलिए हम दोनों मिलकर इस गहरी रात का मजा लेते हैं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ चिन साओगी को दिखाता है जो उसके एंसेस्टर की ये सब बातें सुन रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा होता है जमीन पर, और वो मन में कह रहा था कि ये डैम एंसेस्टर, क्या वो सच में जियांग को मेरे से छीनना चाहता है, मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। वहीं पे हम फॉक्स एंसेस्टर को देखते हैं जो अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि मिस्टर जियांग आप चिंता मत कीजिए,
सिर्फ अपने बॉडी को मुझे दे दीजिए। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के रूम के बाहर से बहुत सारा फॉक्स गर्ल आ जाता है और फिर वो सभी कह रहा था कि क्या यंग मास्टर जियांग यहाँ पे है, हम सभी आपसे विजिट करने के लिए आए हैं। हमें दूसरी तरफ फॉक्स एंसेस्टर को दिखाते हैं जो सभी फॉक्स गर्ल को यहाँ पे आते हुए देख के चौंक गया होता है और फिर वो कह रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सभी वॉइस तो फॉक्स ट्राइब का है, अगर उस सभी को पता चल जाता है तो ये बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकता है। और फिर हमें दिखाते कि फॉक्स एंसेस्टर को जो बेड के नीचे छुपने जाने लगता है, पर वो देखता है कि बेड के नीचे चेनसाओकी रहता है और ये देखने के बाद कह रहा था कि चेनसाओकी तुम भी यहाँ पे हो, और भाई पे चेनसाओकी कह रहे थे कि चुप हो जाइए। हम दूसरी तरफ दिखाया था कि जितने सारे फॉक्स गाल थे वो सभी जियांग के रूम के दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है और भाई पे ये सब देखने के बाद जियांग कह रहा था कि आज अच्छे दिन नहीं है, आप सभी कोई दूसरे और दिन आइए। और हम सभी फॉक्स गाल को देखते हैं जो जियांग की एक भी बातें नहीं सुनता है और फिर वो जियांग को घेर के बैठ जाता है और जियांग को अपना मजा ले रहा होता है। और भाई पे जियांग कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे ओपिनियन का कोई जरूरत ही नहीं है क्या आप सभी को। भाई पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि फॉक्स एंसेस्टर और चेनसाओकी को जो बेड के नीचे से छुपके से ये सब कुछ देख रहा है और भाई वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। फिर तभी से वो दोनों ही बेड के नीचे से निकल जाता है और फिर वो कह रहा था कि जल्दी से जियांग को जाने दो, जल्दी से जाने दो। भाई पे मैं दूसरी तरफ सभी फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो फॉक्स एंसेस्टर को यहाँ पे देख के कह रहा था कि फॉक्स एंसेस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वही पे फॉक्स एंसेस्टर कह रहा था कि मुझे डर था कि मिस्टर जियांग आज रात सही से सो नहीं पाएगा क्योंकि उसका रिसेप्शन जो था वो काफी नहीं था, तो इसलिए मैं आज चेक करने के लिए आया। और वहीं पे एंसेस्टर के पीछे से हमें चेनसाओकी को दिखाया था जो कह रहा था कि एंसेस्टर ये जो रीजन है बहुत ही घटिया है, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं दूसरी तरफ सभी फॉक्स गर्ल को दिखाया था जो उस सभी के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि आपने ऐसा ड्रेस पहना है, क्लियरली देख के लग रहा है कि आप जियांग को सेड्यूस करने के लिए यहाँ पे आए। हमें फॉक्स एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि ऑलरेडी लेट हो चुका है बहुत ज्यादा, तो हम सभी इस रूम के अंदर ही रेस्ट करेंगे और जो ताओस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हम बाद में कल बात करेंगे। सभी फॉक्स गर्ल को दिखाए थे जो फॉक्स एंसेस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वे पे जियांग कर रहा था कि ये बात ये है कि ये कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे कुछ समय के बाद का सीन। वहीं पे दिखाई दे कि वो सभी सो गया होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सोया होता है। वहीं पे जियांग के आसपास सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। वहीं पे जियांग मन में कह रहा था कि मेरे ताओस हार्ट को क्लेम रखना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकता हूं। वहीं पे हमें दिखाया था कि जियांग के राइट साइड पे रहे चेनसाओकी को जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है और वो मन में कह रहा था कि जब भी जियांग सो जाएगा मैं उस समय का एडवांटेज लूंगा। वहीं हमें लेफ्ट साइड पे दिखाया जाता है कि फॉक्स एंसेस्टर को जो मन में कह रहा था कि जियांग का फिगर बहुत ही अच्छा है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया था। वहीं पे हमें दिखाया था कि साउथ एंड डेमन किंगडम के डेमन सिटी को, और वहीं पे हमें दिखाया था कि सिटी के रास्ते में जियांग और बाकी फॉक्स मेंबर जा रहा होता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि बहुत सारे लोग उन सभी को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो फॉक्स ट्राइब है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वैसे उसके क्लैन पे ह्यूमन मेल क्या कर रहा है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि ध्यान से देख वो इंसान कोई और नहीं जियांग है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई थी कि वहीं पे जितने सारे लोग इकट्ठा हुआ था उस सभी के सामने 3 लोग पोर्टल ओपन करते हुए आ जाता है। वहीं पे एक बंदा अनाउंस करते हुए कह रहा था कि किंग डेपिंग यहाँ पे आ चुका है और सामने के नजर देखने के बाद जियांग कह रहा था कि किंग डेपिंग ये कौन है। वहीं पे चेनसाओकी कह रहा था कि किंग डेपिंग साउथ एंड डेमन किंगडम का किंग है, लीडर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फाइनली किंग डेपिंग को दिखाते हैं जो कह रहा था कि सभी जीवित प्राणी इक्वल है, पर तभी अचानक से वो चौंक जाता है और फिर वो कह रहा था कि ये ह्यूमन स्मेल कहाँ से आ रहा है। वहीं पे किंग डेपिंग का नजर जियांग की तरफ जाता है और उसकी तरफ ऑर्डर रिलीज करते हुए कह रहा था कि तुम कौन हो। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कह रहा था किंग डेपिंग को कि मेरा नाम जियांग है और मैं ताओस सेट का ग्रेट डिसाइपल हूं और मेरे मेट चेनसाओकी ने मुझे इन्वाइट किया है ताकि मैं ये ताओस कॉन्फ्रेंस पे अटेंड कर सकूं। और वहीं पे हमें दिखाया था कि जियांग के साइड पे रहे फॉक्स एंसेस्टर और चेनसाओकी को जो किंग डेपिंग के सामने घुटने टेक दिया होता है और फिर वो कह रहा था कि जियांग ने एकदम सही कहा, हमारे फॉक्स क्लैन को वो रिप्रेजेंट करने के लिए आया। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ किंग डेपिंग को दिखाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद गुस्सा हो गया होता है और फिर वो जियांग को कह रहा था कि अरे रुको, तुमने क्या कहा, तुम्हारा मेट वो भी चेनसाओकी, वो साउथ एंड डेमन किंगडम का सेंट, तुम हमारे कंट्री के सेंट को मेड बना रहे हो, क्या तुम डिजर्व करते हो। वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखा रहा था कि जियांग को जो और फिर वो कह रहा था कि क्या मैं काबिल नहीं हूँ। फिर हम जियांग को देखते हैं जो स्टेज पे चढ़ने लगता है और फिर वो कह रहा था कि आज तुम्हारे कंट्री पे ताओ को लेकर डिस्कस होने वाला है, तो नेचुरली मैं ताओ के वजह से तुम्हारे लोगों को कन्विंस करने वाला। हमें किंग डेपिंग को देखा जाता है जो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो यही सही। और फिर वो जियांग को कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, मैं इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपके जैसे ह्यूमन के नजर में ताओ क्या है। मैं जियांग को दिखे थे जो अपने सिस्टम के वहां से ताओ को ढूंढने लगता है और फिर वो कह रहा होता है कि फिर जियांग कहता है कि नेमलेस द बिगिनिंग ऑफ हेवन एंड अर्थ, नेम मदर ऑफ ऑल थिंग। और फिर हमें दिखाया था कि जियांग के सर से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा था। वहीं पे मैं दूसरी तरफ किंग डेपिंग को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये जियांग ये वर्ड कहाँ से सीखा, उसके कुछ शब्द से हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी समन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा तो हेवन और अर्थ का है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि जियांग हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी को समन कर सकता है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ चेनसाओकी को
दिखाया था जो कह रहा था कि मिस्टर जंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके हर एक शब्द पे हेवन और अर्थ का ओड़ा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ फॉक्स एंसेस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि ये इंसान ऐसा लग रहा है कि गॉड। अगर मुझे पहले पता होता है कि मिस्टर जंग इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मैं पहले से ही और भी ज़्यादा मिस्टर जंग के साथ खेल लेता। और वहीं पे हम किंग डेमियन को देखते हैं जो सामने का नज़ारा देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया था और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि जो इंसान कुछ शब्द की मदद से हेवन और अर्थ का ओड़ा समन कर सकता है वो दाओ सेठ का सिंपल डिसाइपल नहीं हो सकता। एक ही सच बनता है, ये इंसान, ये जियांग गॉड का रिकॉर्डिनेशन है। क्या बात कर रहा है सच्ची में, पर वो तो आर्ट से क्या है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।